स्टोरी की स्टार्टिंग में एक बच्ची बताती है कि ये मेरे मॉम डैड की स्टोरी है जो बहुत पहले हुई थी। मिस्टर वीचन के पीछे गुंडे पड़े होते हैं, बट वो एनन को लेके एक जंगल में छुपा हुआ था। गुंडे जैसे वहां से जाते हैं, एनन कहती है छोड़ो मुझे, बट मिस्टर वीचन बहुत ज़्यादा नशे में होता है। कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ। उसे धक्का मारने लगी थी, बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगा था। देन उसे अपना स्पेशल बीट का ब्रेसलेट उसे पहना देता है। जब मिस्टर वीचन को होश आने लगा था, एनन बहुत गुस्से में होती है, उसकी टकली पे कॉर्न मार के उसे फिर से बेहोश कर देती है और कुछ लोगों की आने की आवाज़ सुन वहां से भाग जाती है। इनफैक्ट मिस्टर वीचन का असिस्टेंट अपने बॉडीगार्ड्स लेके वहां पे आया था और वो आकर मिस्टर वीचन को बताते हैं कि हमने उन गुंडों को ठिकाने लगा दिया है। मिस्टर वीचन कहता है नशे में मैंने एक लड़की को हर्ट कर दिया था, पर मैंने उसे अपना एंसेस्ट्रल ब्रेसलेट दे दिया है, तो तुम लोग जल्दी से उसे ढूंढने लग जाओ, मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। नेक्स्ट सीन में हम 6 साल बाद देखते हैं। मिस्टर वीचन की बैक पर वही वाली चोट का निशान है, और तो और मिस्टर वीचन एक सीईओ होने के साथ साथ बहुत फेमस बॉक्सर भी है। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट आके बताता है कि जिस लड़की ने आपको 6 साल पहले बचाया था वो मिल गई। तो वो जल्दी उसे ढूंढने जाने लगा था कि फाइनली मैं उससे शादी कर पाऊंगा। दूसरी तरफ हम जाओमेंग को देखते हैं जो प्रे कर रही होती है, प्लीज गॉड बॉक्सिंग चैंपियन मिस्टर वीचन को मेरे डैड बना दो। ने में उसकी मॉम आ जाती है एनन, जो कहती है तुम ये क्या नौटंकी कर रही हो। जाओमेंग कहती मॉमी मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, आपके लिए भी हस्बैंड ढूंढना चाहती हूँ। दूसरी तरफ बहुत सारी कार्स आ रही थी। मिस्टर वीचन कहता है और फास्ट चलाओ। जाओमेंग कहती है मॉमी ये मेरा आइडल है मिस्टर वीचन, यंग हैंडसम और पावरफुल, आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा ना। एनन कहती तुम हमेशा मेरे लिए हस्बैंड ढूंढने के बारे में मत सोचो, ये अच्छी बात नहीं है। जाओमेन कहती है मिस्टर वीचन वर्ल्ड क्लास बॉक्सर है और शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी भी है, मैं तो उसी को अपना डैडी अनाउंस करती हूँ। तभी वहां पर एनन की कजन वैंग आ जाती है और उसकी बेटी लिन, जो कहती है तेरा डैडी तो कोई जंगली होगा। तो एनन गुस्से से उसके कॉर्न फेंक के मार देती है कि तू हमेशा हमारे घर में क्यों घुस आती है। उसकी बेटी लिन जाओमेन को मुंह बनाती है तो वो भी बनाने लगती है। जाओमेन कहती है मम्मी हमारे लिए पैसे कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को इग्नोर करो। तो जाओमेन अपना वो बीट ब्रेसलेट अलमीरा में रख देती है क्योंकि एनन और जाओमेन को अपनी जॉब पर जाना होता है। वैंग कहती है पता नहीं इस एनन ने अपने घर में क्या क्या कीमती चीजें छुपा रखी होंगी। एनन और जाओमेन जब जॉब पे जा रही होती हैं, तभी मिस्टर वीचन भी कार से वहां आ रहा था और उन्हें देख लेता है, तो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। इधर वैंग और लिन एनन के घर में कीमती चीजें ढूंढने पे लगी हुई थी। तो लिन कहती है ये क्या है। वैंग कहती है ये तो एनन को उस जंगली आदमी ने गिफ्ट दिया था, मुझे तो लगता है ये बेकार ही होगा, सस्ता सा। लिन कहती है पर मुझे चाहिए, और उसे खेलती हुई उसे अपने बालों में रख लेती है। तभी कोई गेट पे आता है तो वैंग और लिन चिल्लाती हुई गेट खोलती हैं। मिस्टर वीचन को देख वैंग सोचती है ये एनन के घर पे इतना हैंडसम लड़का क्यों आया है, इसने तो इतनी एक्सपेंसिव वॉच पहन रखी है। मिस्टर वीचन सोचता है क्या 6 साल पहले वाली ये थी। असिस्टेंट लिन के पास वो ब्रेसलेट देख लेता है, बॉस ये तो आपका एंसेस्ट्रल ब्रेसलेट है, जरूर यही आपकी बेटी होगी, तो आगे जाके आपकी वी ग्रुप की वारिस बनेगी। वैंग तो एकदम हैरान थी, एनन का जंगली आदमी वी ग्रुप का सीईओ मिस्टर वीचन निकला। फिर असिस्टेंट उनका सामान रख रहा होता है कार में, तो विलेज के लोग भीड़ लगा के खड़े होते हैं कि इस वैंग की तो बहुत रिच आदमी से शादी हो रही है, इसकी कार को तो देखो कितनी एक्सपेंसिव लग रही है। तो वैंग चिल्ला के पड़ती है मेरी कार को टच करके गंदा मत करो, और सोचती है एनन का गुड लक तो मैंने छीन लिया है। असिस्टेंट विलेज के सब लोगों को रेड पैकेट्स बांट देता है जिसमें पैसे होते हैं, और फिर वैंग असिस्टेंट के साथ कार में जाने लगी थी। तभी इतने में एनन और जाओमेन भी आ जाती हैं और अपने घर के आगे इतनी सारी भीड़ देख के हैरान थी, यहाँ सब चल क्या रहा है। मिस्टर वीचन एनन को देखने वाला होता है, बट तभी एक लेडी एनन के आगे आ जाती है, तुम्हारी सिस्टर वैंग तो सच में कमाल की निकली, उसका हस्बैंड बहुत रिच है, हम सबको पैसे बांट रहा है। जाओमेन कहती है अंकल ताओ पे तो बहुत सारा कर्जा है ना, तो आंटी वैंग का हस्बैंड इतने पैसे कैसे बांट देगा। एनन कहती है क्या पता उसकी लॉटरी लगी हो, वैसे भी हमें क्या, आज हम हमारी फेवरेट डिश बना के खाएंगे। तो जाओमेन खुशी के मारे नाच पड़ती है। तभी वहां से मिस्टर वीचन की कार चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कार आती है जिसमें से वैंग और उसकी बेटी लिन निकलते हैं, तो सारे बॉडीगार्ड्स उनका वेलकम कर रहे थे। वैंग और लिन तो बहुत खुश हो रहे होते हैं, कितना बड़ा और लग्जरियस विला है। लिन कहती है चोरी करने से तो यही अच्छा है।
तभी वैंग उसका मुंह बंद कर देती है। मिस्टर वीचन पूछता है क्या हुआ? कि हम माँ बेटी ने बाहर बहुत ज्यादा सहन किया है ना, और मेरी बेटी लिन का कभी डैड नहीं था, हम कभी इतने बड़े घर में भी नहीं रहे। मिस्टर वीचन कहता है सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इतने साल तक सहना पड़ा। चुटकी बजाते ही मेड्स बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आ जाती हैं, जिसमें एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार की कीज और अलग अलग विलेज की प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए। देन वैंग तो बहुत खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ एनन की जगह उस टाइम मैं घर पे थी। मिस्टर वीचन को कॉल आता है तो वह असिस्टेंट को वैंग और लिन का ध्यान रखने को बोलकर अपने काम के लिए चला गया था। पर मिस्टर वीचन के जाते ही वैंग का कैरेक्टर चेंज हो गया था। वो सर्वेंट्स और मेड्स पे चिल्लाने लगती है और ऑर्डर चला रही होती है। असिस्टेंट से कहती है मुझे सिस्टर इन लॉ मत बोलो, प्रेसिडेंट की वाइफ बोलो। असिस्टेंट सोचता है यकीन नहीं होता मिस्टर वीचन ऐसी घटिया लड़की से शादी करेगा, और पूछता है प्रेसिडेंट की वाइफ आपका क्या ऑर्डर है? वैंग कहती है जाकर इस एनन नाम की लड़की को ढूंढो और इसे 1000 कॉर्न्स का ऑर्डर दे दो, कल सुबह तक डिलीवर कर दे। असिस्टेंट पूछता है पर आप 1000 कॉर्न्स का करोगी क्या? तो कहती है मुझसे सवाल पूछेगा, तेरी औकात नहीं है। उस एनन को बोलना कि 1000 कॉर्न्स बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। कहता है ओके मैडम। सोचती है अब देखना मैं उसे कैसे बुली करती हूँ। इधर एनन को कॉल आता है कि 1000 कॉर्न्स का ऑर्डर आया है, तो वो बहुत खुश होती है कि अब हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। जामिन भी खुश होती है, अब मैं रोज अपनी फेवरेट डिश खा सकती हूँ, हम बहुत रिच हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी कॉर्न्स साफ करने में लग जाती हैं। पूरी रात भर काम कर रही थी कि उन्हें काम करते करते मॉर्निंग हो जाती है। एनन के हाथों में चोट लग गई थी तो जामिन उसके बैंडेज लगा देती है, और फिर क्या वो दोनों मिलके 1000 कॉर्न्स अपनी गाड़ी में भर लेते हैं डिलीवर करने के लिए। फिर दोनों जब दिए गए एड्रेस पे जा रही होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है। ये टॉप क्लास लोगों की बिल्डिंग है, कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। एनन कहती है कॉर्न्स बहुत ज्यादा हैं और भारी भी, हम ऐसे उठा के लेके नहीं जा सकते, गाड़ी लेके जानी पड़ेगी अंदर। पर सिक्योरिटी गार्ड फिर भी चिल्ला के पड़ रहा था, तो कहती है ओके ओके, कॉर्न्स खुद टांग के ले जाऊंगी। और जामन से कहती है तुम बाहर वेट करना, मैं ये 1000 कॉर्न डिलीवर करके आती हूँ, और अपना पूरा बोरा उठा के ले जाती है। एनन सोचती है मुझे भी अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। तभी वहां से कार निकलती है। सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान कार की तरफ था, तो जाओमेन भी अपनी गाड़ी अंदर भगा के ले जाती है। देन वो पीछे भागता है, पर गलती से जाओमेन अपनी गाड़ी से किसी को ठोक देती है, और वो होता है मिस्टर वीचन, जो अभी अभी अपनी कार से निकला था। अपना बुरा टांग के लेके आ रही थी, ये तो बहुत बड़ा घर है। तभी उसमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, और फिर बहुत चमकती हुई सी लग्जरी ड्रेस में वैंग निकलती है। एनन तो उसे देख के एकदम हैरान थी, वैंग तू सच में बहुत रिच बन गई है। वैंग कहती हाँ मैं बहुत रिच बन गई हूँ, तो मैं तेरी सड़ी हुई कॉर्न नहीं खाऊंगी। एनन कहती तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, तुमने खरीदी है तो लेनी भी पड़ेगी। बट वैंग लात मार के सारी कॉर्न्स गिरा देती है। मैंने तो बस तुझे परेशान करने के लिए ऑर्डर किया था, मैं बहुत रिच हूँ तो तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। एनन को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो कहती है तुझे पता भी है मेरा हस्बैंड कौन है? उसने बोला है मैं चाहे जो भी खरीद सकती हूँ। एनन कहती है अच्छा पूरे यूनिवर्स ले ले तो वैंग उसकी कॉर्न मार देती है, तो एनन को गुस्सा आ जाता है। वैंग कहती है अब मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ तो मैं किसी को भी मार सकती हूँ। एनन कहती है होगी रिच तू अपने लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाल पकड़ के खींचने लगी थी, आज तुझे मैं सबक सिखा के रहूंगी। तो वैंग चिल्लाकर पड़ती है बॉडीगार्ड्स खड़े के देख रहे हो, इसे पकड़ लो। देन बॉडीगार्ड्स एनन को घेरने लगते हैं। मिस्टर वीचन उसकी गाड़ी पे पैर रख देता है। बच्ची तुम्हें पता नहीं है बिना लाइसेंस के ड्राइविंग नहीं कर सकते। जामिन कहती है डैडी फाइनली तुम मिल गए मुझे, और भागकर जाकर उसे हक्कर लेती है। मिस्टर वीचन कहता है बच्ची ध्यान से देखो मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। जामिन कहती है तुम मिस्टर वीचन हो ना, तो तुम ही मेरे डैडी हो। वो हैरान, वो कहता है तुम्हें मेरा नाम पता है? जामिन कहती है डैडी मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मम्मी से मिलवाती हूँ, और कार भगा के ले जाती है। तो मिस्टर वीचन को हंसी आ जाती है, ये बच्ची कितनी क्यूट है। कहता बॉस ये तो आप ही के घर की तरफ जा रही है। तो दोनों भी उसके पीछे आते हैं। एनन वैंग के ऊपर चढ़ के बैठी होती है और उसे मार रही थी। बॉडीगार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। वैंग हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं पर हमारे बॉस ने बोला है हम लड़की पे हाथ नहीं उठा सकते। जामिन कहती है डैडी मेरी मम्मी बहुत औसम है, आज तक विलेज में कभी कोई फाइट नहीं हारी। तो वैंग के कहने पे बॉडीगार्ड्स एनन को पकड़ लेते हैं। एनन कहती छोड़ो मुझे। जामिन कहती कोई मेरी मम्मी को बुली नहीं कर सकता। अपनी कार ले जाके सारे बॉडीगार्ड्स को ठोकने लगती है। वैंग कहती जब मेरा हस्बैंड आएगा ना तो मैं तुझे उससे पिटवाऊंगी। एनन कहती आने तो दे, मैं उसे भी पीट धरूंगी, और वैंग की टकली पे कॉर्न मार देती है। ये सब देख के मिस्टर वीचन को याद आता है कि उस वन नाइट स्टैंड वाली ने भी उसकी टकली पे ऐसी कॉर्न मारी थी।
वैंग उसके मारने की वजह से बेहोश हो जाती है। एनन उसको दोबारा मारने वाली होती है, तभी मिस्टर वीचन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पूछता है कौन हो तुम, और उसे वन नाइट स्टैंड की याद आने लगी थी तो पूछता है कि 6 साल पहले वाली वो तुम थी। एनन भी उसका ब्रेसलेट देख लेती है और हैरान थी। तुम? पर इतने में वैंग को होश आ जाता है और सोचती है कहीं दोनों एक दूसरे को पहचान ना ले। मिस्टर वीचन को एनन बहुत जानी पहचानी लग रही थी, पर एनन कहती है अच्छा तुम ही हो इस वैंग के रिच हस्बैंड। वो पूछता है 6 साल पहले तुम? वैंग सोचती है मैं इन दोनों को कभी साथ नहीं होने दूंगी, और भाग कर जाकर कहती है मिस्टर वीचन ये मेरी सिस्टर है, मैं अच्छी लाइफ जी रही हूँ ना, तो मैंने सोचा मैं इन माँ बेटी से कॉर्न खरीद कर इनकी हेल्प कर दूँ। मुझे क्या पता था ये मुझसे जेलस होगी, और आते ही मुझे मारना स्टार्ट कर दिया इसने। एनन हैरान, मैं तुझसे जेलस? तेरा दिमाग फिर गया क्या? वैंग कहती है मिस्टर वीचन ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ ना, इसे अंदर घुसा लिया और ये तमाशा कर रही है यहाँ। तभी लीना अंदर से आती है, तुम लोग अंदर कैसे घुसे हमारे घर में, और एनन को आगे मारने लगी थी तो वो उसे रोकती है। मिस्टर वीचन कहता लिन ऐसे रूड बिहेव नहीं करते। अमन आकर कहती है तुम मेरी मम्मी को बुली नहीं कर सकती हो। मिस्टर वीचन उन दोनों की फाइट रोकने लगा था और कहता है तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी नहीं पता कैसे बिहेव करते हैं। तो अमन कहती है तुम बुरे हो, मेरी मम्मी बुली हो रही है और तुम उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, अब से तुम मुझे पसंद नहीं हो। और तभी कहती है तुमने मेरे डैडी वाला ब्रेसलेट क्यों पहन रखा है। तो विचन एकदम हैरान, ये तुम्हारे डैडी का ब्रेसलेट है। वैंग कहती है ये एनन मुझसे जेलस है ना, इसलिए अपनी बेटी को झूठ बोलने को कहा है इसने। कहती है क्या बकवास कर रही है, मेरे पास जो भी चीज होती है तुम उसे छीन लेती है, पहले मेरी फैमिली छीनी और मेरे हस्बैंड को छीन रही है। एनन कहती है तेरा हस्बैंड तेरे लिए खास होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। तभी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बॉस के बारे में ऐसा बोलने की, माफी मांगो उनसे। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत सारे लोग हो तो मुझे डरा दोगे? मैं तुमसे नहीं डरती, मैं अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगी। असिस्टेंट उसे रोक देता है, पहले बॉस से माफी मांगो। मिस्टर वीचन जाओमन से पूछता है सच सच बताओ क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारे डैडी का है। जाओमन सोचती है ये तो मेरे चीफ डैडी का है, पर अंकल वीचन के पास कैसे आया, और पूछती है क्या तुम मेरे चीफ डैडी हो। वो हैरान, चीफ डैडी से क्या मतलब है तुम्हारा। जाओमन बताने वाली होती है, तभी वैंग आकर ब्रेसलेट छीन लेती है। मिस्टर वीचन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी को पाला इतने सालों तक, और तुम इन लोगों की वजह से मुझ पर शक कर रहे हो। वीचन कहता मैं शक नहीं कर रहा, मैं बस अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। वैंग कहती है मेरी सिस्टर ने बाहर किसी जंगली को सेड्यूस किया था और इस जाओमन को जन्म दिया, और अमीर बनने के लिए जाओमन हर किसी को अपना डैडी बताती रहती है। मिस्टर वीचन को याद आता है कि जाओमन ने आते उसे डैडी बोला था। कहती दोनों माँ बेटी झूठी हैं, मेरी और मेरी बेटी लिन की जगह लेके तुम्हें छीनना चाहती हैं। वीचन सोचता है जाओमन ने आते मुझे पहली बार डैडी बोला और इसे मेरा नाम भी पता था, क्या पता इसकी मॉम एनन ने इसे झूठ बोलने को कहा हो। कहती है तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है ना, तो मैं अपनी बेटी लिन को लेके यहाँ से जा रही हूँ। वो कहता है ऐसा नहीं है। जाओमन को देख सोचता है क्या सच में मेरी बेटी नहीं है। जाओमन सोचती है मिस्टर वीचन की इस बुरी आंटी के साथ बच्चा है, तो मुझे इसे अपना डैडी नहीं बनाना। सॉरी मैंने ब्रेसलेट वाली बात गलत समझ ली थी। वैंग तेरी मॉम ने तुझे ये सब बोलने कहा होगा, और उसे धक्का मार गिरा देती है। तो एनन बाहर से उसकी टकली पे कॉर्न फेंक के मारती है, कैसे मेरी बेटी को हाथ लगाने की। वैंग और लिन डर के मारे मिस्टर वीचन के पीछे छुपने लगी थी। एनन आके उसके मारती है, बट गलती से मिस्टर वीचन की टकली पे लग जाता है। मिस्टर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बॉस को मारने की। वीचन सोचता है इस लड़की में तो बहुत एनर्जी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 6 साल पहले वाली लड़की में थी। असिस्टेंट कहता पता भी है हमारे बॉस कौन है, पर एनन उसे भी डरा देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कोई मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकता। अगर बड़े से बड़ा बॉस भी आ जाए ना तो मैं उसे भी धो दूंगी। तो असिस्टेंट को भी गुस्सा आ जाता है। जाओमन सोचती है ये सारी फाइट मेरी वजह से हो रही है। कहती है रुक जाओ, फाइट करना बंद करो। सबको ऑर्डर देती है बहुत हो गया तुम सबका, आज के लिए इतना ही बहुत है। वैंग कहती है तू खुद को समझती क्या है, पर मिस्टर वीचन उसे चुप करा देता है। एनन कहती है जाओमन तुम क्या कर रही हो। जाओमन कहती है मॉम चिंता मत करो, इन सबको मैं देख लूंगी। और कहती है मेरी मॉम ने पूरी रात भर बैठ के 1000 कॉन्स तैयार किए हैं, तो उनका टोटल प्राइस हो गया 1 लाख, तो जल्दी से पेमेंट कर दो। एनन कहती है 1 लाख नहीं 10,000 ज्यादा हो गया। जाओमन कहती है मॉमी इन लोगों ने हमें बुली करने की कोशिश की है, तो उस सबका कंपनसेशन भी तो लगेगा ना। मिस्टर वीचन सोचता है दोनों माँ बेटी कितनी क्यूट हैं। कहती है हम तो नहीं देने वाले तुझे पैसे। एनन कहती है लगता तुझे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। कहती तुम कितनी बुरी हो, तुम्हारी वजह से रात भर मेरी मॉम को काम करना पड़ा, तो उनके हाथों में कितनी चोट लग गई है। वैंग कहती है तेरी मॉम ने मेरे हस्बैंड को मारा है, पता भी है मेरा हस्बैंड है कौन, मुझे तो मजा ही आएगा तुम लोगों को नुकसान होगा तो। पर मिस्टर वीचन असिस्टेंट से बैंक चेक लेकर 1 मिलियन का चेक काटने लगता है। कहती है 1 मिलियन,
तुम इस बेकार को क्यों दे रहे हो? कहता है बॉस ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मिस्टर वीचन कहता है ये 1 मिलियन तुम्हारे लिए। एनन सोचती है ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जामिन सोचती है ये सच में मेरे चीफ डैडी हैं, तभी तो इतने काइंड है। वैंग कहती है एनन अगर तुझे में थोड़ी बहुत भी शर्म है तो ये पैसे नहीं लेगी। एनन चेक लेकर कहती है मैंने पूरी रात मेहनत की है तो मैं क्यों नहीं लूंगी। मैं तेरी तरह स्टूपिड थोड़ी ना हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ मिलके कॉर्न्स बेचती हूँ, या किसी को लूट थोड़ी ना रही हूँ जो मुझे शर्म आएगी। स्टूपिड इतने ज्यादा पैसे पे करने के लिए रेडी है तो मैं क्यों ना लूँ। असिस्टेंट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बॉस को स्टूपिड बोलने की। एनन कहती है अब तो हमने अच्छा बिजनेस कर लिया है तो हम मजे करेंगे। माँ बेटी खुश होती हुई चली जाती हैं। मिस्टर वीचन भी हंस रहा था। कहता बॉस पैसों की जरूरत तो मुझे भी है, तो मुझे भी 2 मिलियन का बोनस दे दीजिए। बट वो उसे मार के चुप करा देता है। मिस्टर वीचन सोच रहा होता है कि लग नहीं रहा था कि जाओमेन झूठ बोल रही है या एक्टिंग कर रही है। तभी वहां पर वैंग आती है और आती मिस्टर वीचन को सेड्यूस करने लगी थी कि लिन तो सो गई है तो क्यों ना हम दोनों। बट वो उसे धक्का मार देता है। वैंग कहती है तुम क्या उस एनन और उसकी बेटी की बातों में आ गए जो मुझ पे और लिन पे शक कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से इतने सालों तक मैंने कितना कुछ सहा है। मिस्टर वीचन कहता है मैंने बोला ना मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वैंग कहती है मैंने 6 सालों तक तुम्हारा वेट किया, चलो बेडरूम में चलते हैं। सोचती है जब मैं इसके साथ एक बार नाइट स्पेंड कर लूंगी तो ये हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, फिर वो एनन कुछ नहीं कर पाएगी। सोचता है मैं इसके क्लोज क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे उसका फोन बजता है तो उसे धक्का मार देता है, जरूरी काम है तुम जाओ। वैंग के चाहते ही मिस्टर वीचन असिस्टेंट को कहता है मेरा लिन के साथ डीएनए टेस्ट कराओ। पर वैंग ने सुन लिया था। इधर एनन और जाओमेन काम कर रही होती हैं, तभी वहां पर वैंग आ जाती है। सोचती है मिस्टर वीचन को डीएनए टेस्ट कराना है ना, तब मैं उसे फेक डीएनए टेस्ट दूंगी। एनन कहती है तू यहाँ पे क्या करने आई है। तो उसके बॉडीगार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे, मैं जाओमेन के लिए लेके आई हूँ ये सब। जाओमेन कहती बुरी आंटी तुम तो जब भी हमेशा आती हो मुझे परेशानी करती हो, अचानक से मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करने लग गई। वैंग कहती है क्योंकि मैं सुधर गई हूँ, चलो आओ अपनी आंटी को हक करो। जाओमेन पीछे हो जाती है, लगता है इस पे भूत वूत सवार हो गया है। एनन कहती है तू बता दे आखिर चाहती क्या है, वरना मेरी बेटी को हाथ लगाने की सोचना भी मत। वैंग कहती है मैं तो तुम दोनों पुअर्स की बस हेल्प करना चाहती हूँ। एनन कहती है हमें तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। गार्ड्स को बाहर निकलने लगी थी तो वैंग उसके बाल पकड़ लेती है, मुझसे जुबान लड़ाएगी। जाओमेन जाकर उसे रोकती है तो वो उसके बाल पकड़ लेती है और जाओमेन को गिरा देती है। एनन कहती है प्रॉब्लम क्या, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, दोबारा मेरे घर में आई ना तेरा मार मार के कचूमर बना दूंगी। तो वैंग बॉडीगार्ड्स को लेकर चली जाती है, पर वो जिस काम के लिए आई थी यानी जाओमेन के हेयर्स लेने के लिए वो उसने कर लिया था। इधर मिस्टर वीचन डीएनए रिपोर्ट देखता है, अच्छा तो वो लिन सच में मेरी बेटी है। इतने में वैंग वहाँ फ्रूट्स लेके आती है। मिस्टर वीचन लिन के बारे में पूछता है तो कहती है वो अपनी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में गई है। मिस्टर वीचन कहता है भले ही लिन अभी छोटी बच्ची है पर उसे कम से कम थोड़े बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए। वैंग कहते हो 6 साल तक बिना बाप के रही ना, और हमारी लाइफ भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं उसको ध्यान नहीं रख पाई और उसे बैड हैबिट्स लग गई। मिस्टर वीचन सोचता है इन्होंने मेरी वजह से इतना कुछ सहा और मैं इन पे शक कर रहा हूँ। तो कहता है ये ब्रेसलेट मेरे डैड ने मुझे डेथ से पहले दिया था कि मैं उनकी डॉटर इन लॉ को दे दूँ। वैंग सोचती है ये ब्रेसलेट तो कई मिलियंस का होगा और पहन के कहती है थैंक यू मिस्टर वीचन। जैसे उसे टच करने वाली थी वो एकदम से उससे दूर हो जाता है, जो जरूरी काम है, और चला गया था। वैंग उस चेयर पर बैठ के आती है, मुझे उस एनन को सबक सिखाना पड़ेगा, और अपने एक्स हस्बैंड ताओ को कॉल करती है। ताओ चिल्लाकर पड़ता है तू कहाँ भाग गई। तो कहती है मैं तो बहुत मजे की लाइफ जी रही हूँ, वो भी उस एनन की वजह से। कहता है अच्छा तो वो एनन तेरी हेल्प कर रही है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर मिस्टर वीचन असिस्टेंट के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है बॉस सिस्टर इन लॉ तो घर पे है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर वीचन कहता है तुम बकवास बंद करके चुपचाप फाइट करो, और सोचता है मुझे उस वैंग के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही हैं, बल्कि उस एनन के लिए आ रही हैं। एनन जाओमेन से कहती है तुम बॉक्सिंग ज्वाइन करना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारे बॉक्सिंग स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। जाओमेन कहती है पर वो वाला बॉक्सिंग जिम तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एनन कहती भूल गई हमने कॉन्स बेचकर कितने सारे पैसे कमाए हैं, 1 मिलियन है हमारे पास। अब तो तुम बॉक्सिंग जिम में जा सकती हो। तभी वहां पर ताओ आ जाता है, तुम लोगों ने वैंग और लिन की हेल्प की है ना भागने में। और एनन को पकड़ लेता है, बता तूने उन दोनों को कहाँ छुपा रखा है। कहती है मेरा उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो मुझे। जाओमेन वहां रखकर डंडा उठा के उसके मारने लगी थी, पर वो डंडा छीन लेता है। दोनों की इतनी हिम्मत, मुझसे पंगा लोगी। और उसके डंडा मारने वाला था तो एनन जाओमेन को हक कर लेती है तो उसके लग जाता है। ताओ कहता है बता मेरी वाइफ और मेरी बेटी कहाँ है, नहीं बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। और उसके डंडा मारने वाला होता है, तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, वो होता है मिस्टर वीचन। धक्का मार देता है। एनन सोचती है ये यहाँ पे।
मिस्टर वीचन कहता है तुम दोनों अपनी आइज बंद कर लो। अपने साथ साथ जामिन की आइज बंद कर देती है। वीचन उस ताओ को धो डालता है। उससे पूछता तुम ठीक तो हो ना? हाँ थैंक यू। ताओ कहता है मैं अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढने आया हूँ, तो तू बीच में क्यों आ रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर वीचन सोचता है तो ये आदमी इसका हस्बैंड है। कहता है मुझे सबसे ज्यादा उन लड़कों से नफरत है जो लड़कियों पे हाथ उठाते हैं। ताओ उसकी चाकू मारने वाला होता है तो सिस्टर आके उसे मार के भड़का देता है। ताओ कहता है तू मुझे मारने के लिए 2 जंगलियों को ढूंढ के लाई है। सिस्टर उसे किक कर देता है, आंखें खोल के देख बॉस है कौन। ध्यान से देखता है ये तो मिस्टर वीचन है, जिससे पूरा शहर डरता है। पैरों में गिर के खुद के थप्पड़ मारने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर वीचन सोचता है एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जामन का बायोलॉजिकल डैड इतना फट्टू निकलेगा, तभी तो जामन को ऐसा डैडी चाहिए जो उसे प्रोटेक्ट करे। और कहता है अगर अब से तुमने इस एनन को परेशान किया तो मैं तुम्हारा मार मार कर कचूमर बना दूंगा। तो मैं समझ गया और डर के मारे भाग जाता है। एनन उन्हें बचाने के लिए उसका थैंक यू करने लगी थी। मिस्टर वीचन कहता है ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, अगर हेल्प की जरूरत हो तो कॉल कर देना। एनन सोचती है उस वैंग ने कितने सारे स्कमबैग्स को डेट किया है, पर लगता है ये वाला भरोसेमंद है, मुझे इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। और कहती है रहने दो। जामिन उसका बिजनेस कार्ड ले लेती है। एनन कहती है जामिन क्या कर रही हो, वापस करो। जामिन कहती है थैंक यू अंकल वीचन, की तरफ से मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ इसे। मिस्टर वीचन देखता है उसके पास बॉक्सिंग ग्लव्स हैं तो कहता है तो तुम्हें भी बॉक्सिंग पसंद है, क्योंकि बहुत कम लड़कियों को बॉक्सिंग पसंद होती है। जामिन कहती है मुझे तो बहुत पसंद है और मैं सीखना भी चाहती हूँ, ताकि जो भी बुरे गुंडे मेरी मम्मी को परेशान करे उन्हें एक मुक्के में बुड़का दूँ। तो वीचन कहता है तुम कितनी समझदार हो, तो चलो मैं तुम्हें अपने बॉक्सिंग जिम में ले चलता हूँ। जामिन कहती है हाँ बहुत मजा आएगा। एकदम हैरान थी पर वो उसे ले जाता है तो सोचती है लगता जब जामिन जाना चाहती है मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए। वीचन उसे अपने बॉक्सिंग जिम में लेके आता है। जामिन तो बहुत खुश होती है और आते ही बॉक्सिंग करने लग गई थी। उसे रोकती है तुम्हें मैंने क्या सिखाया है। मिस्टर वीचन जामिन से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉक्सिंग आइडल है या तुम्हारा कोई मास्टर है। जामिन कहती है मास्टर वीचन प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, अपना डिसाइपल बना लीजिए। असिस्टेंट कहता बच्चे सपने देखना बंद करो। मिस्टर वीचन पिछले 10 सालों से वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग चैंपियन है। बहुत रिच और पावरफुल फैमिलीज के बच्चे मिस्टर वीचन को अपना मास्टर बनाना चाहते हैं, पर वो सब फेल हो गए, तो तुम्हारे लिए तो मिस्टर वीचन का स्टूडेंट बनना और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। जामिन सैड हो जाती है। मिस्टर वीचन कहता है मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए रेडी हूँ, तो वो सब हैरान और जामिन खुश होती है और कहती है मम्मी मेरा सपना पूरा हो गया और अब आप भी चैंपियन की मॉम बन जाओगी। मिस्टर वीचन सोचता है मेरी बेटी और मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए थी। एनन कहती है तुम स्टूडेंट चुनने में इतने कैजुअल हो। मिस्टर वीचन कहता सही कहा, एक टीचर को अपने स्टूडेंट को गिफ्ट भी देना चाहिए। उसके इशारे पे असिस्टेंट मिस्टर वीचन के बॉक्सिंग ग्लव्स ला के देता है। बस क्या आप श्योर हो ये आपके सबसे फेवरेट वाले बॉक्सिंग ग्लव्स हैं जिससे आप हर बार चैंपियनशिप जीतते हो, तो आप अपने लकी ग्लव्स इस बच्ची को क्यों दे रहे हो। मिस्टर वीचन कहता है ये कोई और बच्ची नहीं है, ये मेरी फर्स्ट स्टूडेंट है। अमन को दे देता है तो वो बहुत खुश होती है। असिस्टेंट कहता बॉस जब आपकी बेटी लीना आपसे ये ग्लव्स मांग रही थी तब तो आपने उसे मना कर दिया था। वीचन सोचता है बात तो सही है, मैंने अपनी बेटी को तो इसे हाथ भी नहीं लगाने दिया और मैंने जामन को ऐसी कैजुअली दे दिया। एनन कहती है जामन ये बहुत एक्सपेंसिव हो गए, हम नहीं ले सकते, वापस कर दो इन्हें। जामन कहती है मम्मी अंकल ने मुझे खुद दिए हैं, तो ऐसे किसी की गिफ्ट वापस नहीं करना चाहिए। लेके भाग जाती है। मिस्टर वीचन कहता है तुम वेडनेसडे और फ्राइडे को अपनी बेटी को बॉक्सिंग जिम में ले आया करना, मैं इसे ट्रेनिंग दे दिया करूंगा। बट वो भी भाग जाती है, जबकि मिस्टर वीचन उसे देखता हुआ हंस रहा था। कहता बॉस आप बिल्कुल साइको की तरह हंस रहे हो, तो वो उसे मार के चुप करा देता है। ताओ गुस्से से वैंग को कॉल करके कहता है तुझे पता था कि वो एनन का साथ मिस्टर वीचन दे रहा है, इसलिए तूने जानबूझ के मुझे वहां भेजा ताकि मुझे फंसा सके। मुझे तू मिलेगी ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वैंग बहुत गुस्से में थी, उसे क्या लगता है हर बार मिस्टर वीचन उसे बचाएगा, तो गुंडों के पास जाती है, उन्हें पैसे देकर कहती है तुम्हें उस एनन और उसकी बेटी को किडनैप करना है, तब मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। मैंने जैसी गेट खोलती है वही 2 गुंडे आ जाते हैं। ए बच्ची तेरी मॉम कहाँ है, हम कर्जा लेने आए हैं। जामिन कहती है पर मेरी मॉम ने तो किसी से पैसे उधार नहीं लिए। गुंडे कहते तू बच्ची है, तुझे क्या बड़ों के मामले में पता होगा, अब जल्दी से अपनी मॉम को बुला ले। जामिन सोचती है मम्मी तो घर पे नहीं है, तो मुझे इन लोगों को टालना पड़ेगा। कहती है मेरी मम्मी ने आपसे उधार लिया है ना, तो डायरेक्ट प्रोसेस में चलते हैं। गुंडे हैरान, प्रोसेस? कर्जा इकट्ठा करने की भी कोई प्रोसेस होती है, हमें तो पता ही नहीं था। मैंने एक सामान ला के पटक देती है। कर्जा इकट्ठे करने वाले सामान ही तो तोड़ते हैं ना। धीरे करके बाकी सामान भी गिराने लगी थी। तुम लोगों का काम मैं कर देती हूँ। कंफ्यूज थे ये सब चल क्या रहा है। मिस्टर वीचन कपड़ों को देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपने अपने स्टूडेंट जामिन के लिए तो एक्सपेंसिव कपड़े चूज किए हैं। मिस्टर वीचन कहता है मैं अब भी कंफ्यूज हूँ, पता नहीं कहीं उसे पसंद ना आया तो। असिस्टेंट कहता है लीना आपकी रियल बेटी है,
पर ऐसा लगता है आपको उससे ज्यादा जाओमिन की फिक्र है। वीचन कहता देखा जाओमिन मुझे कॉल कर रही है। तो फोन उठाता है, हेलो जाओमिन। वो कहती है अंकल प्लीज हमारी हेल्प करने के लिए आ जाओ, मत मैं अभी पहुंचता हूँ, और भागता है। वैंग बाहर ही बैठी होती है। ये गुंडों ने अभी तक दोनों को ठिकाने क्यों नहीं लगाया? मिस्टर वीचन की कार यहाँ पे कर रही है, मुझे ना देख ले, और भाग जाती है वहां से। गुंडे हैरान थे कि ये सामान क्यों तोड़ रही है। जामिन कहती है ये वाले भी तोड़ूं? वो कहते हैं शांत हो जाओ बच्ची, हर बात लड़ाई से भी नहीं करनी चाहिए। पर तभी मिस्टर वीचन आकर उन्हें किक कर देता है, दूसरे को असिस्टेंट भुड़का देता है। दोनों गुंडे पैरों में पड़ जाते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये बच्ची खुद ही सामान तोड़ रही है। जामिन कहती है अंकल वीचन तुम आ गए, पता मैं कितनी डर गई थी। मिस्टर वीचन कहता है तो तुम लोगों का मतलब है कि जामिन ने खुद सामान तोड़ा है? ये झूठ बोला, तुम लोगों ने एक छोटी सी बच्ची को सामान तोड़ने के लिए बोला। इन दोनों के हाथ पैर तोड़ दो। कहते प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने खुद कुछ नहीं किया है, हमें उस वैंग ने ऑर्डर दिया था। जामिन कहती है हाँ वो बुरी आंटी है ना, क्योंकि उस बुरी आंटी को मेरी मम्मी और मैं पसंद नहीं है। मिस्टर वीचन कहता है भला वो ऐसा क्यों करेगी, तुम्हारी मॉम तो उसकी सिस्टर है ना। गुंडे कहते हैं क्योंकि एनन हमेशा उस वैंग से आगे होती है। मिस्टर वीचन कहते हैं इसका मतलब जेलसी की वजह से वो अपनी सिस्टर को ही हर्ट कर रही है, और सोचता है मेरी इतनी घटिया लड़की के साथ बच्ची कैसे हो सकती है। इतने में एनन खाना लेके आती है। वो दोनों गुंडे झाड़ू लगा रहे थे तो आकर उन्हें मारने लग जाती है, तुमने मेरी बेटी को बुली किया था क्या। वीचन अंदर रूम में से निकलता है और फिर उन गुंडों ने जो भी एनन का नुकसान किया होता है, मिस्टर वीचन एनन से उसका प्राइस पूछ के टोटल करके गुंडों को रिपे करने को बोलता है। गुंडे पैसे वापस करते हैं। वो हैरान थी। मिस्टर वीचन उसे क्लोज करके कहता है मैंने बोला था ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सोचती है वैसे पास से कितना हैंडसम है ना। असिस्टेंट गुंडों से कहता है पूरे विलेज में जाके बता दो एनन और उसकी बेटी जाओमिन को मिस्टर वीचन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अगर किसी ने उन्हें बुली करने की कोशिश की तो उस पर दया नहीं दिखाई जाएगी। गुंडे सॉरी बोल के भाग जाते हैं। जाओमिन अंदर जाने वाली थी। असिस्टेंट कहता है मिस्टर वीचन को तुम्हारी मॉम से बात करने दो अकेले में। मिस्टर वीचन उसके घर में देखता है जाओमिन के डैड की तो एक भी फोटो नहीं है। स्कम्बैग है इसी लायक, उसे तो बाहर फेंक देना चाहिए था। मैं कहती है बैठ जाओ और उसे चाय देती है पीने को। तभी मिस्टर वीचन वहाँ पे अजीब सा टॉय रखा देख लेता है तो वो जल्दी से छीन लेती है। वो जामिन बहुत नॉटी है ना, जाने वाली थी वो गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर वीचन उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे तो सोचती है ये मुझे क्या हो रहा है, ये उस वैंग का हस्बैंड है। वीचन सोचता है ये लिन की आंटी है, मैं लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। क्लोज होकर उसे किस करने वाला होता है। तभी वहां पर जाओमिन आ जाती है, आगे जल्दी से उसकी आइस कवर कर देता है। एनन कहती है मैं बस एक्सीडेंटली गिर गई थी। वीचन कहता है मैं तो बस हेल्प कर रहा था। जाओमिन कहती है मम्मी हमें पार्ट टाइम जॉब पे जाना है। एनन कहती है हाँ याद आया, जाओमिन के साथ जाने लगी थी। वो पूछता है रुको तुम कितनी पार्ट टाइम जॉब करती हो। जाओमिन कहती ज्यादा नहीं, हम डिलीवरी करते हैं, ड्राइवर का काम कर लेते हैं, स्टॉल लगाते हैं, फार्मिंग कर लेते हैं। वीचन कहता है जाओमिन इतनी छोटी है, तुम उसे अपने साथ क्यों लेके जाती हो। एनन कहती है घर पे इसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, इसलिए मुझे अपने साथ लेके जाना पड़ता है। मिस्टर वीचन कहता है तो जाओमिन का डैड बच्चे को सपोर्ट करने में तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करता। एनन कहती है क्यों तुम्हें पता है जाओमिन का डैड कौन है। वो कहता वही जो पिछली बार स्कम्बैग मिला था। एनन सोचती है कैसे पता नहीं है कि ताओ वैंग का एक्स हस्बैंड है। आने लगती है कि जाओमिन का डैड तो रियल में। जाओमिन कहती है मेरे डैड ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया है। जिन कहता है तो तुम अपनी बेटी को लेके मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ। वो एकदम हैरान थी। असिस्टेंट कहता है बॉस हमारी कंपनी में तो सारे लड़के काम करते हैं और आप एक लड़की को उसके बच्चे के साथ कंपनी में बुला रहे हो। जो वीचन कहता है मैं अपनी कंपनी में गर्ल्स और उनके बच्चों की आइटम्स की मार्केट को एक्सपेंड करूंगा ना, तुम मुझे आके एडवाइस दे सकती हो। एनन मना करने लगती है। मिस्टर वीचन कहता है वो कहता है 50,000 पर मंथ दूंगा। वो कहती सही नहीं है। देन वो कहता है 1 लाख पर मंथ। एनन के तो होश उड़ गए थे और दोनों एक साथ कहती हैं हमें मंजूर है। फिर मिस्टर वीचन जाकर कहता है असिस्टेंट लिन को बाहर ले जाओ, और खुद वैंग को थपड़ा मार के भुड़का देता है। वैंग कहती है वो एनन बचपन से मुझसे जलती है, जब उसे पता चला मेरा रिच हस्बैंड है इसलिए वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। उसकी बातों में बताओ वो झूठ बोल रही है। मिस्टर वीचन कहता है उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मुझे पता चल गया कि तुमने वो 2 गुंडे उसे मारने के लिए भेजे थे। तुम कितनी घटिया हो, निकल जाओ मेरे घर से। वो पैरों में पड़ जाती है प्लीज मुझे माफ कर दो, तो उसे धक्का मार देता है। मुझे तुम्हारे जैसे झूठे लोग पसंद नहीं है। तो वैंग रोने का नाटक करने लग जाती है पिछले 6 सालों से उस एनन ने हमें बुली किया है, तब तुम कहाँ थे। इतने में लिन भाग कर जाती तो कहती देखो तुम्हारा डैड अब हमें और नहीं चाहते, हमें घर से बाहर निकाल रहा है। लिन आकर मिस्टर वीचन के मारने लग जाती है तुम मेरी मम्मी को बुली कर रहे थे, और रोने लगती है। मिस्टर वीचन कहते चुप हो जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को घर से बाहर नहीं निकालूंगा। और कहता है तुम लिन की मॉम हो, मैं उसके सामने अच्छी एग्जाम्पल बनना चाहिए, और गुस्से चला जाता है। फिर पता चलता है कि लिन इसलिए रो रही थी क्योंकि वैंग ने उसे पिंच किया होता है। एनन जाओमिन के साथ मिस्टर वीचन की कंपनी में आती है, यानी वी ग्रुप में।
ये वहाँ हर तरफ लड़के लड़के हैं, कभी कोई फाइटिंग कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। फिर बताता है कि तुम्हें यही काम करना है। और इस लाइन में लगकर उसका वेलकम करते हैं। इनफैक्ट वो सब उसे सिस्टर इन लॉ समझ रहे थे, यानी मिस्टर वीचन की वाइफ। एनन बताने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट जाओमिन उसे चुप करा देती है। अपने ऑफिस से देख रहा होता है कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं आ रहा अंदर। असिस्टेंट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस्टर वीचन ने इसे बस काम करने के लिए बुलाया है। जैक कहता है अगर ये बॉस की वाइफ नहीं है तो क्या मैं इस पे लाइन मार सकता हूँ? वो उसे मार के चुप करा देता है। जाओमिन कहती बिल्कुल भी नहीं। वीचन आकर कहता तुम लोग काम के टाइम पे क्या बातें कर रहे हो? जाओमिन किसने तुम्हें बुली किया? और सबको कहता है जिसने भी जाओमिन को बुली करने की कोशिश की मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जाओमिन कहती है पहले बता देती हूँ, मैं अपना बदला खुद ले लेती हूँ सबसे। और अपने बॉक्सिंग ग्लव्स निकाल के पहन लेती है और जैक की घुसा मार देती है। मिस्टर वीचन भी उन सबको वार्निंग दे देता है और जाओमिन से कहता है चलो मेरे ऑफिस में चलो। एनन मना करने लगती है कि हाँ हाँ चलते हैं। उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। देन एनन उसका बैग उठा के उनके पीछे पीछे जाती है। जैक कहता है जो मिस्टर वीचन बिना पलक झपके किसी को भी मार देता है, अपनी बेटी का नौकर बना हुआ है, तो असिस्टेंट उसे मार के चुप करा देता है। जाओमिन देखती है उसके ऑफिस में झूला है तो झूलने लगी थी। वीचन कहता है मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदा है ये। एनन जाओमिन को डांटने लगती है। मिस्टर वीचन कहता है वो बच्ची है, ऐसा मत करो। तो कहती है ऐसे किसी बाहर वाले की चीजें नहीं लेनी चाहिए। मिस्टर वीचन कहता है मैं बाहर वाला थोड़ी ना हूँ, मेरा मतलब मैं जाओमिन का मास्टर हूँ। अमन तुम्हें भी मेरे आसपास अच्छा लगता है ना? तभी असिस्टेंट आकर खांसता है तो एनन जाओमिन को बाहर ले जाती है। असिस्टेंट बताता है कि वैंग और लिन आए हैं कंपनी में। वैंग जैसी आती है, जैक कहता है आज तो दो सुंदर लड़कियां कंपनी में आ रही हैं, तो वैंग उसको थप्पड़ मार देती है। जैसे जैक मारने वाला होता है मिस्टर वीचन आ जाता है। वैंग जैक की शिकायत करने लग गई थी। जैक सोचता है बॉस की वाइफ ये है, कितनी घटिया है ये। फिर सॉरी बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। तो वीचन कहता है ये बस मेरी बेटी की मॉम है, और गुस्से से वैंग को साइड में ले आया था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, कहता है यहाँ के तमाशा मत करो। वहाँ देख वैंग उससे लड़ने लगी थी कि ये तुम्हें यहाँ सड्यूस करने आई है, तो एनन भी उसको थप्पड़ मार देती है। कंपनी में जॉब करने आई हूँ, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मिस्टर वीचन उसका हाथ पकड़ रोकता है तो गुस्से छुड़ा लेती है। वैंग कहती है अगर तुझमें थोड़ी बहुत शर्म है तो कंपनी से जॉब छोड़ दे। एनन कहती है सैलरी के लिए काम करती हूँ, तो तुम दोनों के झगड़े में मैं क्यों जॉब छोड़ूं? फिर वैंग जैक के सामने रोने लग जाती है कि वो एनन मिस्टर वीचन को सड्यूस कर रही है, तो तुम मेरी हेल्प करोगे? एनन जाओमिन को सुला के अपना काम कर रही होती है, तभी जैक आकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। एनन भी उसके मार देती है। वो जब पलट के उसके मारने लगा था फिर मिस्टर वीचन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से जैक को धो डालता है। फिर वो अपना ब्लेजर निकाल के एनन को पहनने लगा था, सॉरी मेरी गलती है। और तो और जैक को जॉब से फायर कर देता है, तो वो भी गुस्से चला जाता है। मिस्टर वीचन एनन से कहता है तुम्हें हॉस्पिटल ले चलो, पर उन दोनों को देखकर वैंग गुस्से में थी और फिर उसे आइडिया आता है अगर मिस्टर वीचन को पता चलेगा उसके डैड का दिया ब्रेसलेट इस जाओमिन ने तोड़ दिया तो कितना मजा आएगा, पक्का ही इन्हें बाहर फेंक देगा। एनन जॉब छोड़ने लगी थी। मिस्टर वीचन उसे रोकता है तो कहती है तुम्हारी वजह से लोग मुझे और भी ज्यादा गलत समझेंगे। उस जैक को भी लगता है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ और जाने लगी थी। वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है तो वो छुड़ाने लग जाती है, बट दोनों एक्सीडेंटली काफी क्लोज हो जाते हैं। मिस्टर वीचन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो सोचती है मुझे क्या हो गया और उसे दूर करके थपड़ा मार देती है। भले मेरी बेटी जाओमिन किसी स्ट्रेंजर के साथ है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं कोई कैजुअल लड़की हूँ। क्या तुम्हें भी नहीं पता जाओमिन का डैड कौन है? यानी वो ताओ तुम्हारा हस्बैंड नहीं था? वो कहती है वो ताओ तो उस वैंग का एक्स हस्बैंड है। तभी उन्हें जाओमिन की आवाज आती है जो कहती है बुरी आंटी छोड़ो मुझे। इनफैक्ट वैंग उस पर ब्रेसलेट तोड़ने का इल्जाम लगा रही थी, मारने वाली होती है। तभी मिस्टर वीचन आ जाता है, उसे हाथ भी मत लगा देना। कहती है इसने तुम्हारे डैड का प्रीशियस ब्रेसलेट तोड़ा है। एनन के पूछने पे जाओमिन बताती है कि मुझे भी नहीं पता, जब मैं उठी थी ब्रेसलेट पहले से टूटा पड़ा था। मम्मी मैंने सच में नहीं तोड़ा, जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बट वैंग कहती है मैं पुलिस को बुला के तुम दोनों को अरेस्ट करवाऊंगी। जाओमिन कहती है प्लीज मेरी मम्मी को जेल मत भेजो, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी, तुम बदले में मेरी ये सारी चीजें रख लो। पर वैंग गिरा देती है वो 100 मिलियन का है, तुम लोग खुद को बेच के भी नहीं कभी कंपनसेट कर पाओगे। जाओमिन कहती है अगर पनिश करना तो मुझे करो, चाहे मुझे पकड़वा दो, मम्मी को कुछ मत करो। वैंग पुलिस को कॉल करने लगी थी। मिस्टर वीचन कहता बस करो, सिर्फ ब्रेसलेट ही तो है, फिर क्या हो गया टूट गया तो? जाओमिन कहती सॉरी अंकल, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना मैं पक्का पैसे कमा के तुम्हें वापस कर दूंगी। वीचन कहता कोई बात नहीं। वैंग जानबूझ के लिन के नोच के उसे रुलाने लगती है और नाटक करने लग जाती है ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारे ब्रेसलेट को संभाल नहीं पाई, और उसे जबरदस्ती चिपटने लगी थी। जबकि मिस्टर वीचन दूर करने की कोशिश कर रहा था। एनन सोचती है ये फैमिली है, मैं इनके बीच में नहीं आ सकती, और जाने लगी थी। वो रोकता है तो कहती है हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो अच्छा होगा मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी, और जाओमिन को लेकर चली जाती है। जबकि मिस्टर वीचन उसके पीछे भागता है। लिन वैंग से कहती तुमने मुझे क्यों नोचा?
वैंग कहती है तुझे इतनी भी अकल नहीं है, जामिन रो के अपने डैड को मना रही थी, तू नहीं रो सकती थी। लिन कहती है वो मिस्टर वीचन कौन सा मेरा डैड है। उसका मुंह बंद कर देती है, ये बात किसी को यहाँ पता नहीं लगनी चाहिए। फिर मिस्टर वीचन वैंग से ताओ के बारे में पूछने के लिए बुलाता है तो रोने का नाटक करने लग जाती है। तुम तो मुझे प्रेग्नेंट करके चले गए थे, लोग मुझे सुनाते, इसलिए मुझे मजबूरी में ताओ से शादी करनी पड़ी, पर वो हमेशा मुझे बुली करता था। चिपटने लग जाती है कि हमें अपनी मैरिज लाइफ की स्टार्टिंग करनी चाहिए। शर्ट का बटन खोलने लगी थी पर वो उसे धक्का मार देता है, बस करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें लाइक ही नहीं करता। वैंग कहती है क्यों, एनन की वजह से? तो कहता है हाँ मैं मानता हूँ मैं एनन को लाइक करता हूँ, भी चाहिए होगा वो दूंगा, पैसा, घर, गाड़ी, पर प्लीज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वैंग कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अगर तुमने मना किया तो मैं खुद को और लिन को ले जाकर मार दूंगी। मिस्टर वीचन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था और फिर उसे एनन और जाओमिन की याद आने लगती है कि उनके साथ तो वो इतना खुश होता है। असिस्टेंट आकर कहता है बॉस क्या हो गया आपको, इतनी स्माइल कर रहे हो। पर तभी उसे जाओमिन को कॉल आता है, वो प्रॉब्लम में है तो भागता है। इनफैक्ट एनन और जाओमिन अपने स्टॉल लगा के कॉर्न्स बेच रहे होते हैं, फिर जैक आकर उन्हें बुली करने लग जाता है, यानी मिस्टर वीचन ने भी अपनी इस मिस्ट्रेस को भगा दिया है। वो दोनों चिल्ला रहे थे कि छोड़ो हमें, जो वीचन आ जाता है अगर तूने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसे गुस्सा मार देता है, किसने कहा कि एनन मेरी मिस्ट्रेस है, एनन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। मगर कहता है मैं उस वैंग के साथ शादी कैंसिल करता हूँ। फिर क्या वो रिंग दिखा के शादी के लिए एनन को प्रपोज करता है। जैक गुस्से से एनन के चाकू मारने वाला था, मिस्टर वीचन आ गया चाहता है, उसकी चोट लग गई थी तो एनन एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है और रोने लगी थी। वीचन कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और उसकी आइज बंद। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड जैक को पकड़ लेते हैं और एनन देखती है मिस्टर वीचन के बैग पर वही वाला निशान है तो बताती है कि जाओमिन यही तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले आए थे। डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि मिस्टर वीचन हमेशा के लिए कोमा में चला गया तो वो रो रहे होते हैं। इतने वहां पर वैंग ताओ और लिन के साथ आ जाती है जो उन्हें चिढ़ाने लगते हैं मिस्टर वीचन की प्रॉपर्टी हमारी होगी और हम ऐश की लाइफ जिएंगे। जाओमिन तेरा तो कोई डैडी नहीं है। तभी मिस्टर वीचन आ जाता है, किसने कहा इसका कोई डैड नहीं है, मैं हूँ। इनफैक्ट मिस्टर वीचन ने बस वेजिटेटिव स्टेट में होने का नाटक किया था क्योंकि उसे तो वैंग की सच्चाई पहले पता चल गई थी। ताओ भी डर के मारे सबको सच बता देता है कि लिन उसकी बेटी है। मिस्टर वीचन जाओमिन को हक कर लेता है, मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ, और जाओमिन एनन से माफी मांगता है कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। तो और झूठ बोलने की वजह से वैंग को पुलिस के हवाले करा देता है। एनन उसके मारती है, पता मैं कितनी डर गई थी। कहता भले मैं वेजिटेटिव स्टेट में नहीं हूँ पर दर्द तो होता है ना, और उसका हाथ पकड़ कहता है सॉरी मुझे तुम्हें ढूंढने में इतना टाइम लग गया पर तुमने अभी तक आंसर नहीं दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एनन शर्माने लगी थी। जाओमिन कहती है डैडी ये तो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। वो कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा और उसे गोद में उठा लेता है। जाओमिन कहती है फिर हम तीनों साथ में खुश रहने लगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।